एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव के मध्य में कोजी नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। कोजी अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट भक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक सुनसान शरद ऋतु की शाम, जब ग्रामीण कड़ाके की ठंड से गर्मी और सांत्वना की तलाश में चिलचिलाती आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, तो मेई नाम की एक युवा लड़की अपने गालों से बहते आंसुओं के साथ कोजी के पास पहुंची। आदरणीय कोजी, उसने दुख से कांपती आवाज में फुसफुसाया, मेरा दिल दुख से भारी है। मेरी प्यारी दादी, जिन्होंने मुझे प्यार और कोमलता से बड़ा किया, मुझे अकेला और वंचित छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। कोजी ने मेई के विलाप को ध्यान से सुना। उसकी कोमल निगाहें सहानुभूति से भरी थीं। उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए उसने सुखदायक स्वर में कहा, प्रिय मेई, दुख जीवन की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। फिर भी जैसे कमल तालाब की गंदी गहराई से उगता है और सुबह की उज्जवल रोशनी में खिलता है, इसी तरह हम निराशा के अंधेरे के बीच भी सांत्वना और नवीनीकरण पा सकते हैं। कोजी के शब्दों से उत्साहित होकर मेई ने उनसे एक ऐसी कहानी साझा करने का अनुरोध किया जो उन्हें जरूरत के समय में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। एक शांत मुस्कान के साथ कोजी ने सहमति व्यक्त की और इस तरह अपनी कहानी शुरू की। आमन, कमल का खिलना एक दूर देश में एक राज्य था जो अपने मनमोहक परिदृश्य और भरपूर फसल के लिए प्रसिद्ध था। फिर भी अपने बाहरी वैभव के बावजूद राज्य ने एक गहरी अस्वस्थता को आश्रय दिया, असंतोष की एक स्थायी भावना जिसने उसके लोगों के दिलों को ढक लिया। इस राज्य के मध्य में एक भव्य महल था, जहां अशोक नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा रहता था। राजा अशोक ने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया, अपनी प्रजा की पीड़ा को कम करने और अपने क्षेत्र में सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राज्य में विनाशकारी सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और पृथ्वी सूख गई। अकाल के मंडराने से लोगों के दिलों में निराशा छा गई, जिससे राज्य को निराशा में डुबाने का खतरा पैदा हो गया। अपनी प्रजा की दुर्दशा को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा अशोक ने आनंद के पवित्र पर्वत के ऊपर रहने वाले आदरणीय भिक्षुओं से सलाह लेने के लिए यात्रा शुरू की। पहाड़ पर पहुंचने पर राजा अशोक का स्वागत हरे भरे घास के मैदानों और झरने के दृश्यों से हुआ, जो नीचे उनके राज्य के शुष्क परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वह मठ की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चढ़े, उनका सामना बोधि नाम के एक आदरणीय भिक्षु से हुआ, जिनके चेहरे से शांति और ज्ञान झलक रहा था। श्रद्धा के साथ बोधि के पास जाकर राजा अशोक ने प्रार्थना की, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हमारा राज्य सूखे और निराशा से घिरा हुआ है। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने लोगों की पीड़ा को कम कर सकूं। बोधि ने राजा की विनती को ध्यान से सुना। उसकी निगाहें राजा अशोक की आत्मा की गहराइयों को भेद रही थीं। चिंतन के एक पल के बाद उन्होंने नपे तुले स्वर में कहा, हे महान राजा, विपत्ति पर काबू पाने की कुंजी प्रतिरोध में नहीं बल्कि स्वीकार करने में निहित है। सूखे को वैसे ही गले लगाओ जैसे आप बारिश को गले लगाते हो, क्योंकि दोनों ही संकट के चक्र के आवश्यक घटक हैं। जिंदगी। बोधि के गूढ़ शब्दों से हैरान होकर राजा अशोक ने उनसे और अधिक स्पष्ट करने का आग्रह किया। धैर्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोधि ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया, जहां शांत पानी के बीच एक अकेला कमल का फूल तैर रहा था। कमल को देखो, उन्होंने कहा, कीचड़ और कीचड़ से पैदा हुआ, फिर भी इसकी अशुद्धियों से अछूता। जैसे कमल प्रतिकूल परिस्थितियों में खिलता है, वैसे ही आप और आपका राज्य सूखे के बीच ताकत और लचीलापन पा सकते हैं। बोधि के ज्ञान से प्रेरित होकर राजा अशोक नए उद्देश्य के साथ अपने राज्य में लौट आए और आगे आने वाले परीक्षणों के माध्यम से अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बोधि की शिक्षाओं को अपनाते हुए उन्होंने अपनी प्रजा को विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, करुणा और सचेतनता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, राज्य ने सूखे की कठिनाइयों को अनुग्रह और धैर्य के साथ सहन किया, और जैसा कि बोधि ने भविष्यवाणी की थी, अंततः बारिश लौट आई, सूखी धरती को पोषण मिला और भरपूर फसल पैदा हुई।
सूखे के मद्देनजर राज्य पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा, जो कमल के खिलने के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित था। आशा, लचीलापन और मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रतीक। उपसंहार। जैसे ही कोजी ने अपनी कहानी समाप्त की, मेई को अपनी परेशान आत्मा पर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। कमल के खिलने के शाश्वत ज्ञान से प्रेरित होकर उसने अपने दुख को साहस और लचीलेपन के साथ स्वीकार करने का संकल्प लिया, यह जानते हुए कि सबसे अंधकारमय समय में भी नवीनीकरण और परिवर्तन का वादा निहित है। मेई ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ गहराई से प्रणाम किया। कोजी, उसका दिल उस सांत्वना और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता से भर गया जो उसने उसे दिया था, और जैसे ही वह आग की गर्मी से विदा हुई, वह अपने साथ यह शाश्वत सत्य लेकर गई कि दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, आशा और उपचार के बीज हमेशा मानव आत्मा की गहराई में खिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए मेई की यात्रा। इसके बाद के दिनों में मेई ने कोजी की कहानी से प्राप्त ज्ञान से निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा शुरू की। अपने दुख के घुमावदार रास्ते पर हर कदम के साथ उसे इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि उसका दुख कमल की तरह परिवर्तन और नवीनीकरण की क्षमता रखता है। अपनी प्यारी दादी की यादों से शक्ति प्राप्त करते हुए मेई ने जीवन के सरल सुखों में शरण ली। उसके गालों को सहलाने वाली हल्की हवा, भोर में पक्षियों के गायन की मधुर धुन, सूर्यास्त के जीवंत रंग आकाश को तेज चमक के साथ चित्रित करते हैं। शांत चिंतन के क्षणों में मेई ने खुद को उन सबक को याद करते हुए पाया जो उसकी दादी ने उसे दिए थे। मानव हृदय की अंतर्निहित अच्छाई में दया, करुणा और अटूट विश्वास का महत्व। और यद्यपि उसकी दादी की भौतिक उपस्थिति अब उसके साथ नहीं थी, मेई को इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि उसकी आत्मा उसके द्वारा दूसरों को दिए गए प्रेम और उदारता के अनगिनत कार्यों में जीवित थी। जैसे जैसे मौसम बदला और समय का पहिया लगातार घूमता रहा, मेई का दुहक धीरे धीरे स्वीकृति और कृतज्ञता में बदल गया। अब वह दुहक के बोझ से दबी नहीं रही। उसने हर गुजरते पल को खुली बाहों से गले लगाया, जीवन की सुंदरता और नाजुकता को उसके सभी असंख्य रूपों में संजोया। समय की परिपूर्णता में मेई को एहसास हुआ कि दुख के माध्यम से उसकी यात्रा ने न केवल अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति के प्रति उसकी सराहना को गहरा कर दिया था, बल्कि प्यार और संबंध की असीम संभावनाओं के लिए उसका दिल भी खोल दिया था। आत्मा को आशा की विरासत। इसके बाद के वर्षों में मेई अपने दुहक की छाया से उभरी। उसकी आत्मा आशा और उपचार की स्थायी विरासत से उत्साहित थी, जो उसे अपनी दादी और कोजी की कालातीत कहानी से मिली थी। परिवर्तन की अपनी यात्रा से प्रेरित होकर मेई ने खुद को जरूरतमंदों की सेवा करने, उन लोगों को सांत्वना और समर्थन देने के लिए समर्पित कर दिया जो नुकसान और निराशा के पत्थरीले रास्ते से गुजरे थे। दया और करुणा के कार्यों के माध्यम से उन्होंने मानव हृदय की उपजाऊ मिट्टी में आशा के बीज बोने की कोशिश की, यह जानते हुए कि प्यार का सबसे छोटा इशारा भी सबसे अंधेरी रातों को रोशन करने की शक्ति रखता है। और इसलिए कमल के खिलने की विरासत जीवित रही। इसकी पंखुड़ियां उन सभी के दिलों में खिल उठीं जिन्होंने यह विश्वास करने का साहस किया कि दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, आशा और उपचार की रोशनी शाश्वत रूप से चमकती है, पूर्णता और शांति की ओर मार्ग को रोशन करती है। जैसे ही मेई गांव की शांत सुंदरता के बीच खड़ी हुई, उसकी नजर क्षितिज की ओर गई, जहां सूरज आसमान में डूबा हुआ था और नीचे की दुनिया पर एक सुनहरा रंग बिखेर रहा था। और उस क्षणभंगुर क्षण में उसे उस यात्रा के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई जो उसे इस स्थान पर ले आई थी। दुख और खुशी, हानि और प्रेम, अंधकार और प्रकाश से भरी यात्रा, क्योंकि अंत में वह मंजिल नहीं थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी, बल्कि यात्रा ही थी, वह घुमावदार रास्ता जो उसे सच्चाई के करीब ले गया कि दुख की गहराई के भीतर एक नई शुरुआत का वादा छिपा है और दिल के भीतर कमल, आशा का शाश्वत खिलना। जैसे जैसे मेई की कहानी सामने आती गई, उसने खुद को गांव के मंदिर के शांत अभयारण्य की ओर आकर्षित पाया, जहां भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की मधुर लय और धूप की सुगंधित सुगंध ने उसे शांति और स्थिरता की भावना से ढक दिया। मंदिर के पवित्र हॉल के भीतर मेई ने दयालु आत्माओं के एक समुदाय की खोज की, जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुष और महिलाएं जो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति साझा श्रद्धा
और आध्यात्मिक जागृति के लिए गहरी लालसा से एकजुट थे। आदरणीय भिक्षुओं के मार्गदर्शन में मेई ने खुद को बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन में डुबो दिया। करुणा, नश्वरता और सभी प्राणियों के अंतर संबंध की शाश्वत शिक्षाओं में सांत्वना और ज्ञान की तलाश की। जैसे जैसे वह धर्म के रहस्यों में गहराई से उतरती गई, मेई ने अपने जीवन को सुशोभित करने वाले अनगिनत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करना शुरू कर दिया। खेलते हुए बच्चों की हंसी, प्रियजनों का कोमल आलिंगन, हवा की हल्की फुसफुसाहट, यह पेड़ों के बीच से नाचता रहा। शांत चिंतन के क्षणों में मेई ने स्वयं को अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति पर विचार करते हुए पाया। खिले हुए चेरी ब्लॉसम की क्षणभंगुर सुंदरता, रात के आकाश में चमकते टूटते तारे की अल्पकालिक चमक, और फिर भी जीवन की नश्वरता और अनिश्चितता के बीच मेई ने एक कालातीत सत्य की खोज की। एक ऐसा सत्य जो समय और स्थान, दुख और खुशी की सीमाओं को पार कर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हर पल के दिल में जागृति की क्षमता निहित है। दिव्य प्रकाश की एक चिंगारी जो अंधेरे को रोशन करती है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे अपने सहज बुद्ध स्वभाव की सच्चाई के करीब। प्रत्येक बीतते दिन के साथ धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति में मेई का विश्वास मजबूत होता गया। उसका हृदय सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए असीम प्रेम और करुणा से भर गया। और जैसे ही वह आत्मज्ञान के मार्ग पर चली, वह अपने साथ कमल के खिलने का शाश्वत ज्ञान, आशा, लचीलापन और मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रतीक लेकर आई। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।